जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां आके खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए। इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। जो अगले 7 दिन हैं, एक तो ये चीज दिखाई दे रही है, थोड़ी कंफ्यूज आप रहेंगे इस समय में। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो इस समय अवॉइड कीजिए या फिर किसी शुभ चिंतक के साथ डिस्कस करके, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं या आपके पेरेंट्स हैं, जिनके को भी आपको लगता है कि इनकी राय आपके लिए सही रहता है, उनका सजेशन आपके लिए सही रहता है, उनके साथ बैठ करके बात करने की कोशिश करें, तभी किसी निर्णय पे पहुंचे। अपनी बुद्धि से कोई निर्णय ना लें। इस समय दिमाग एकदम कंफ्यूज और फॉगी रख सकता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। इस समय में कोई व्यक्ति जो है, अगर आप बाइक वगैरह से जाते हैं तो आप गिर सकते हैं, मतलब चोट नहीं लगे लेकिन पूरी बाइक जो है वो पलट सकती है। बहुत केयरफुल रहेंगे उस चीज को लेकर के, तो उस चीज को टाला जा सकता है। इस समय में नाक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरीके के नाक में आपको इरिटेशन रहेगा, या तो नाक बंद रह सकता है या नाक में अजीब तरीके की खुजली हो सकती है। नाक में अगर बच्चे छोटे हैं तो उन पे ध्यान रखेंगे, वो कुछ डालें नहीं। लेडीज कोई ऐसी दिखाई दे रही हैं, उनको
किसी वजह से कोई बड़ी सी नथ अपने नाक में डालनी पड़ी, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली किसी ना किसी रीजन से वृषभ राशि वाले जो है उनके नाक में थोड़ी प्रॉब्लम उनको फील हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा आपको सपोर्ट मिलता हुआ नहीं लग रहा है। इस समय आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं तो बिल्कुल ही मतलब जैसे गायब ही हो जा रहे हैं। किसी के पार्टनर तो ऐसे हैं कि आपको ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं, गायब ही हो जा रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए हैं। किसी का कोई एक्स है या उनका कोई एक्स हस्बैंड है या कोई एक्स वाइफ है, वो एकदम से गायब हो जाएंगे। अगर आपका किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहां भी नहीं पहुंचेंगे। किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि एकदम से वो गायब हो जा रहे हैं। दूसरा, कोई ब्लॉक कर सकता है, आपको बिल्कुल उनका नो अबाउट नहीं पता चलेगा कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। वो अपने आप में इस समय ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लोनलीनेस फील हो सकता है। अगर सिंगल हैं आप, उनकी बात करें तो हाँ, उनके लिए कोई अनाउंसमेंट हो रही है। अनाउंसमेंट इन द सेंस कि आपकी फैमिली में जो है कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये सिंगल है, इनके लिए कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। आप किसी मैट्रिमोनी साइट पे डाल सकते हैं। रिश्तेदारों में चर्चा हो सकती है कि आपकी शादी के बारे में चर्चा करनी है, या किसी को बताते हैं, पूछते कोई आपके सिंगल स्टेटस को लेकर के कोई अनाउंसमेंट हो रही है, या आप खुद किसी सोशल मीडिया पे या किसी मैट्रिमोनी साइट पे डाल सकते हैं कि आप सिंगल हैं, ताकि लोग आपको अप्रोच करें। आपकी सिंगलहुड की पब्लिसिटी इस समय हो सकती है कि आप रेडी हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए। बात करें आपके फैमिली लाइफ की, जो लोग हस्बैंड वाइफ जिनका मैरिज हो चुका है, अगर उनकी बात करें तो इस समय में आपके पार्टनर आपको बहुत गौर से सुनेंगे, और जो आप नहीं भी कहेंगे वो भी सुनेंगे। अगर आप उनसे कुछ ऐसी बात है जो कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, तो वो ध्यान रखिएगा। मतलब एक तो ऐसा लग रहा है आप किसी रिश्तेदार से फोन पे बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, फोन पे ज्यादा मुझे लग रहा है, और आपके पार्टनर कान लगा के सुन रहे हैं जबकि आपको पता नहीं चल रहा है। उस चीज पे ध्यान रखिए। अगर आप उनको कुछ नहीं बताना चाहते हैं अभी, तो वो जरूर इस हफ्ते में उस बात को सुन लेंगे। तो कहते हैं ना, दीवारों पे भी कान होते हैं, तो आपके पार्टनर के कान इस समय जरूर होने वाले हैं। तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है। ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है। वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। बात करें अगर हम आपके ऑफिस स्पेस की, तो इस समय में ऑफिस में थोड़ा टेंशन का माहौल रह सकता है। थोड़े टारगेट्स वगैरह ज़्यादा दिए जा सकते हैं, आपको ताने वगैरह ज़्यादा दिए जा सकते हैं, प्रेशराइज ज़्यादा किया जा सकता है। कुछ लोग उस प्रेशर के चलते, कोई व्यक्ति तो आपको प्रेशराइज कर ही रहा है ताकि आप खुद ही जॉब छोड़ दो, ऐसा भी किसी के लिए माहौल बन रहा है। और बहुत ज़्यादा ही ताबड़तोड़ ताने और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जॉब प्लेस पे, पता नहीं, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। थोड़ा सा समय है, इग्नोर कीजिए, ये भी निकल जाएगा। रिएक्ट मत कीजिए और नौकरी छोड़ने का तो मत सोचिए, थोड़ा सा टाइम है, ये भी निकल जाएगा।
इस समय अगर बात करें कोई इंटरव्यू देने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। आप बहुत एक्साइटेड होकर के जाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी किसी में नजर आ रहा है। वो जॉब आपको मिल सकता है लेकिन आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन जॉब आपको मिल सकता है और इसीलिए शायद आप बहुत कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस के लिए कुछ एक तो लेडीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आपका काम ऑलरेडी लेडीज के लिए चीजें बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस देना है, तो वो बहुत ज्यादा वहां से आपको काफी सारे क्लाइंट्स इस समय मिल सकते हैं। जितने भी क्लाइंट्स होंगे लेडीज ज्यादा होंगी, रिच लेडीज आपके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है अगर आपका इस तरीके का कोई कार्य है। कपड़ों से रिलेटेड कोई काम है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा, तो हर व्यक्ति जिससे भी मिले उनको जरूर बोलें कि वो आगे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, उससे आपके पास काफी सारे कस्टमर्स जो हैं वो आएंगे। और माउथ पब्लिसिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय हो सकती है। अच्छे फीडबैक्स जो हैं लोगों के वो दूसरों को बताना और दिखाना शुरू करिए, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। मतलब बेसिकली ये है कि लोगों द्वारा ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे किसी तरीके की। इस समय में आप कमीशन भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप हमारे पास क्लाइंट्स लेके आइए तो हम आपको कमीशन देंगे। इस तरीके का कार्य भी कोई व्यक्ति स्टार्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उससे क्या होगा, आपको वर्ड ऑफ माउथ से और ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। बात करें स्टूडेंट्स की, जो लोग अभी स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, अगर उन स्टूडेंट्स की बात करें, इस समय बहुत पढ़ेंगे, शांति में अकेले में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हुए नजर आ रहे हैं, या ऐसे किसी जगह जा रहे हैं, बहुत शांति है और बहुत सारी किताबें हैं, तो ऐसे किसी जगह पे जा सकते हैं। अगर आपके घर में ही ऐसा कोई रूम है तो वहीं ज्यादा पढ़ेंगे, आप स्टडी रूम वगैरह में पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली किताबें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एकांत में पढ़ेंगे, अकेले में पढ़ेंगे, ऐसी किसी जगह जाके आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो एग्जाम्स की तैयारी करें उन बच्चों के लिए भी ये चीज सेम अप्लाई करती है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ इंप्रूव हो रहा है आपका। कोई व्यक्ति नया हेयरिंग एड ले सकते हैं, वो अच्छा है बहुत, और आपको उससे बहुत बेनिफिट प्राप्त होगा। वो आपको बहुत सूट करेगा। इस समय में किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दो केसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी के पेट में तो बहुत ऐसे आग सी जल रही है, तो आपको जलन मचती रहेगी, तो ऐसा खाना जो कि बहुत स्पाइसी है और बहुत ज्यादा ऑयली है उसको अवॉइड करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पाचन शक्ति है काफी कमजोर होने लगेगी और आपको ऐसा फील होगा जैसे खाना आपका ठीक से पच नहीं रहा है, तो हल्का खाना खाने की कोशिश करिए। इंटेस्टाइन्स में किसी तरीके की दिक्कत किसी को निकल सकती है, बहुत रेयर स्पेशल किसी के लिए ये मैसेज है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी ओवरऑल पहले से ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।